आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ हु का प्रयोग, राइट। WHO हु, वो भी कैसे, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ओनली रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सीखेंगे। बाकी भी इसके फंक्शन है जो कि आगे सीखेंगे। अभी क्या सीखना है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज ऑफ हु कैसे कर सकते हैं हम, देखिएगा। लिखा है पहला केस बनाया गया हु और वर्ब, इसके लिए एक सिंपल, यानी कि एक बार ये अपनी वर्ब देगा, ठीक है। समझते हैं। एग्जांपल के लिए लिखा गया द प्लेयर, यानी कि वो खिलाड़ी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना चाहता है, राइट। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो एक सिंपल सा यूज हुआ जिसमें क्या है हु और इसके लिए वर्ब आ गई यहाँ पे, राइट। वो क्या है कि जो खेलना चाहता था, क्या क्रिकेट खेलना चाहता था। तो अब इसमें गलती क्या हुई यार, देखिए कि क्या क्रिकेट है जो, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें एक मिस्टेक हो गई क्या, कि यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें क्या, कि हम करेक्ट क्योंकि पिछले क्लास में हमने सीखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको हैं, जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को अगली क्लास से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के रिलेट करता है, या जो रिलेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो अपने एंटीसीडेंट को अगली क्लास से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के रिलेट करता है, ठीक है। आइए, तो क्या क्रिकेट है जो, ये क्रिकेट है जो माई बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्रिकेट तो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता ना, हाँ। तो ये पूरी क्लास उठ के कहाँ पे आएगी, ये प्लेयर है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हम क्या लिखेंगे, द प्लेयर, क्या लिखेंगे, द प्लेयर हु, राइट, इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर कॉमा यहाँ से देंगे, क्या, वांट्स टू प्ले क्रिकेट, पूरा यहाँ से आ जाएगा, वांट्स टू प्ले, राइट, क्रिकेट, ये आता है ऐसे, ठीक है। यानी कि ये हुआ हु, इसके लिए आया है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी ये वर्ब रही, और इस प्लेयर की वर्ब कहाँ पे, ये वांट्स टू प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना चाहता है। यानी कि हु की कितनी वर्ब है, एक, इसीलिए हु के बाद सिर्फ एक ही बार। लेकिन दूसरा किस क्या बनता है कि हु का दूसरा किस ये बनता है कि एक वर्ब यहाँ पे आएगी, एक वर्ब आगे आएगी इसका। जैसे एक सेंटेंस लिखा गया, दिस इज द प्लेयर, राइट, दिस इज द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, जो कि चुना गया। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस वो पहला वाला की तरह, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा सही रहा। अगला देखते हैं, लिखा दिस इज द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, बिल्कुल सेम लिखा गया है, हु हैज बीन सिलेक्टेड, जो कि चुना गया है। लेकिन हम कहते हैं यहीं पे रन्स फास्ट, रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है, आपने कहा यही हु, राइट। प्लेयर के जस्ट बाद आया है, यानी कि इस नाउन को अगली क्लास से जोड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दोबारा हु लिखते कि हु रन्स फास्ट, तो वाक्य में हु मचता आ जाता है, राइट। तो हु ना मचे, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे रन्स फास्ट, बस, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट कहाँ पे, इसका सब्जेक्ट यही हु है। देखो यहाँ पे था ना, सब्जेक्ट यही है, राइट, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, किसका, इस वर्ब का भी और इस वर्ब का भी, राइट। तो इस तरीके से जैसे आपने देखा है ना कि एक दूल्हा दो दुल्हन हो सकती हैं, वैसे ही कुछ केस है यहाँ पे। तो आपने अभी दो केस समझे, कितना, एक और दो, राइट। यूज ऑफ हु के दो केस, किस तरीके से ये दो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किस तरीके से एक सिंगल वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब सीखते हैं तीसरा तरीका हम। आइए यूज नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। लिखा गया क्या कि हु आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फिर डायरेक्ट फिर एक वर्ब आएगी, ऐसा कुछ। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया ना, इसी को देखिए फिर से, यानी कि इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने लिख दिया दिस 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 दिस, यस, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, प्लेयर लिखा गया था, ठीक है। चलिए प्लेयर लिख देते हैं, दिस इज द प्लेयर, राइट, दिस इज द प्लेयर हु। अब हु का मतलब सिर्फ एक ही नहीं आता, हु मतलब कौन या हु मतलब जो, हु का मीनिंग चेंज भी होता रहेगा, ठीक है ना। हु यानी कि देखते हैं क्या मीनिंग आता है इसका, हु। फिर हम कहते हैं क्या, वी, राइट, वी हैव सिलेक्टेड, राइट। फिर आपने लिख दिया क्या, रन्स फास्ट, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने देखा यहाँ पे क्या कि हु सब्जेक्ट वर्ब, तो आपने देखा हु, राइट, ये मिल गया सब्जेक्ट और ये मिल गई वर्ब, तो यहाँ से ये इसका बन गया हु, क्या, वी हैव सिलेक्टेड, हमने चुना है, राइट। दिस इज द प्लेयर, यह वह खिलाड़ी है जिसे, हु मतलब जिसे, वी हैव सिलेक्टेड, हमने चुना है, हु रन्स फास्ट,
जो क्या करता है, तेज दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा गया, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जिस नाउन से पहले आता है उसके लिए आता है ना, इसीलिए इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना के उससे रिलेट करेगा, राइट। इसीलिए डेफिनेशन ऐसे बनी थी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हु को यहाँ पे लिखते हैं और सेंस क्या निकल के आ रहा है कि दिस इज द प्लेयर हु, राइट, जिसे वी हैव सिलेक्टेड, हमने चुना था, रन्स फास्ट। लेकिन ये बॉक्स ना दिखे तो सबको एक ने देखने में थोड़ा सा क्या होता है, लगता है कि कैसे मीनिंग निकालेंगे, हु का मीनिंग यहाँ पे क्या निकालेंगे। तो हमने देखा कि इस बात को और इधर वाली बात को जोड़ने के लिए ये हमने सीखा था कि ये कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। इसीलिए और ठीक अपने से पहले उस नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए जिसको अगली क्लास से रिलेट करना होता है, इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। और जोड़ता है इसीलिए इसे कहते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो आपको तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या मिला यहाँ पे, तीसरे वाले में कि हु आएगा और इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगा, राइट, और ये हु रहेगा, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ था, हु यहाँ पे था और फिर आपने क्या देखा कि अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो ये इसका भी सब्जेक्ट था और ये इस वाली वर्ब का भी सब्जेक्ट था, दोनों का, ठीक है। यानी कि हु सेम दो वर्ब का अकेले सब्जेक्ट बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट एक दे दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा।